लड़का कल बना के लड़का हो बेटे इतने छो लड़का मार दी हमारे सुने वाले के लेकर मारे लाने में भगवान का एक बात सुनता हुआ तुम्हारा एक बात सुनता है तुम्हारा नवरात्रि समय रहा है क्या समय रहा है बोलो क्या समय रहा है हाँ सहयोग करो ज्यादा घुमा एक दूसरे के सहयोग करना चाहिए पड़ोसी सहयोग करना चाहिए गांव वाला सहयोग करना चाहिए होली त्योहार में जो नेक छापड़ देते पूरे फैमिली के साथ आके आदर छापड़ देना चाहिए नहीं ऐसा सहयोग नहीं चाहिए जो झगड़ा हो सहयोग करो वो लेकर के तीन से के बाद सुनता थे नवरात्रि समय है और दुर्गा माता पूजा करे घर माए लोग नाम से कौन लगा के है गुड्डूला ओ दुर्गा माता पूजा करते थे मजा महे ओ गोढ़ी कला दुर्गा माता देखे और दुर्गा माता जैसे देखे ओकर मार कान में खुसुर खुसुर का तो कहे ये बात जैसे सुने ओकर मनकारी और पूरा एक दिन गए फिर दूसरे दिन पूजा करे कि याद है सर्वभूतेषु की गाली ओ फिर दुर्गा माता देखे फिर घर मां कान खुसुर खुसुर का तो कहे ओकर मां चिट्ठी फिर कान मिले ये देखा तो है महाराज कौन जेवरा वाला महाराज देखते कैसे नहीं कि लेकर हमारे वाला हंस की पूजा करे वाला हंस नहीं महाराज पूरा कहा तो बोलते हैं कम वक्त दिमाग खराब है बता सही काम करते शर्म लाग बता सही नहीं महाराज दुर्गा माता कर बैठे ना कौन बैठे वो जल्लाद राक्षस वो राक्षस हम देखते महाराज रोज आते का करते पूरा मम्मी सेम पापा जैसा दिखता है सेम पापा जैसा दिखता है ना ये हुंडरा हमारे घर कैसे दिखते ताली बजा के हमारी पीड़ा खिलाते देख लेना और पता नहीं कौन सी कंपनी के बाल लगा है बाल वो ऊपर डाल लगा पता नहीं वो रायपुर निकल कैसे हम इतना भी बना बिलो हम समझ तो ले जाना बिलो मोर भगवानी से और सियान में बताते और सियान के बाद का धरना चाहिए सियान में बताते मोर बाबा और जब दोनों को एक संग खड़ा होए कोनो चीज नहीं सके कहते मोर बाबा हरे कहते हम यार हाँ से जब पता चले ये मोर बाबा हरे के अत्याचारी करे होते सुपारी के साथ में पूछे इतना भी अपना आप बिलवा मत समझ थोड़े ज्यादा बिलवा मोर बाबा बधाई दे कैसे बिलई कहा थे अब बेचारी बिलई हो कर का गलती का कई जन बिलई आए भगवान के रचने बिलवा गलत भगवान के रचने निवेदन करो महतारी हो तुमला कोनो बिलई करे तो गलत मत समझना तू है कमजोरी ले कोनो हंसे तो गलत मत समझना तू घाव में कोनो मिर्चा डाले काम करे महतारी हो गलत मत समझना तुमला कोनो बिलई कहे गलत मत समझना तू घाव में कोनो मिर्चा डाले तो गलत मत समझना आवाज ऐसे छे हो पड़ोसी माय लोग झगड़ा होता देख ले ये दुनिया में कहीं अपन आप सुंदर दिख सके का हाथ हुए भी नहीं घेरा लवली लगा ले जिंदगी भर लगा कि पंडित नहीं होती तो सत्यानाश लगा मुर्दार सुंदर लगा ले तो सुंदरता नहीं रहा निवेदन करो ममतारी हो तुमला पूरा विलय कहे गलत मत समझना तुम्हें कमजोरी ले कोनो हंसे गलत मत समझना तुम्हें घाव में कोनो मिर्चा डाले काम करे तो गलत मत समझना अगर कितनी गलत मत समझना कि दुनिया में तो भी केवल विलय नहीं है तो हम लोग ज्यादा विलय से प्रेम से बोलो विलय माता की प्रेम से बोलो विलय माता की और महतारी हो वो विलय माता के ताकत का है विलय माता के ताकत का है कि दुनिया के करोड़पति से करोड़पति आदमी दुनिया के खरबपति से खरबपति आदमी और विलय माता के चरण में जाके शीश झुकाते और महतारी हो वो विलय माता ये तो हर नारी जाति में संकेत करते कि नारी चाहे तो अपन चरण में
कको बड़े ताकतवर इंसान न झुकाए के सामर्थ रखे, झुकाए के सामर्थ। तुम लोग को मिले ही कहे तो गलत मत समझना, पांचों वाली भी कैसे काली कहा देगा। तुम लोग को काली कहे तो गलत मत समझना, काबर तुम्हारों बढ़ के काली है, इसी की पूरा दुनिया गाते का जय काली कलकत्ते वाली और तोर बचन ना। और तुम लोग को काली कहे तुम्हें तुम्हारी ताकत बताता हूँ। काली कौन? ये नारी, नारी प्रीत में राधा बनी गृहस्थी में जानकी, ये नारी प्रीत में राधा बनी गृहस्थी में जानकी, और काली बनकर शीश काटे जब बात हो आत्मसम्मान की, जब बात हो आत्मसम्मान। एक काली चल के कौन घोड़े पे सवार होके, एक हाथ में तलवार एक हाथ में ढाल लिए, कौन है वो काली? सिंहासन ही लुटे। अगर ये पंक्ति आपला याद होगी तो मोर संग दोहराओ। सिंहासन ही लुटे राजवंशों ने भिकुटी तानी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी, और बुंदेलो हर बोलो कुनूह में हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़े मर्दाने वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी दुश्मन के छक्का छुड़ा दी, दुश्मन से लड़ते दुश्मन के छक्का छुड़ा दी। और एक निवेदन करो, दुश्मन से लड़ते हुए झांसी की रानी की ये गर्दन आधा शीश कट गई से, दुश्मन से लड़ते हुए झांसी की रानी के ये आधा गर्दन कट गई से, लेकिन नारी की ताकत आधा सर कटे के बाद भी दुश्मन के छक्का छुड़ा दी। ये नारी की ताकत है। एक बार रानी लक्ष्मीबाई ने जोरदार नारी के छक्का छुड़ा दी। और एक निवेदन, जब होते तब वो आतंकवाद, वो बाहर के दुश्मन हमारे वीर जवान बेटी बेटा के सर ला कलम करके ले जाते, ये गर्दन ला काट के ले जाते, जिन देश के सिपाही है ले जाते, आखिर सर ला काट के काबल ले जाते। कमोला एक ही कारण नजर आते दाई हो, वो दुश्मन ये देखना चाहते, वो आतंकवाद ये देखना चाहते कि हमारे भारत माँ के सपूत बेटा बेटी के सर के सर होते, जो कट सकता है मगर झुक नहीं सकता, कट सकता है मगर तो कलार में लगा के जिन गांव में कलार रखे, ये कलार मन के कलर आएगा, ये कलार मन के कलर आएगा। अब हंता लेकिन निवेदन करो महतारी हो, भले हम कलारन लेकिन हम कुल में देवी अवतार लेके इसे, वो देवी के नाम है प्रेम से बोलो बहादुर कलारिन माता की। कौन है बहादुर कलारिन माता? बहादुर कलारिन माता वो है जो अपन सत्य बेटाला मौत के घाट उतार दी, मरद से मार दी, अपन सत्य बेटाला और वैसे नहीं मारी, तड़पा के मारी, और वैसे थी मारी माता बहादुर कलारिन के बेटा गद्दार ने से देश और समाज में हानि पहुंचावा करी से, अराजकता फैला कर करी से माता बहादुर कलारिन ने लगी। ये बहादुर कलारिन माता रोही तो चल जाही, लेकिन भारत माता रोही ये नहीं चल सके, अपन सबके बेटा ने मार दी। प्रेम से बोलो बहादुर कलारिन माता की। हम वो कुल के हैं, अगर हमारा बेटा गद्दार निकल जाए तो अपन गद्दार बेटा ना मौत के घाट उतारे बर हमारा महतारी कबू पाछू नहीं। और धन्य है आपका वर्मा परिवार, जिन वर्मा परिवार में बेटा कम बढ़ के देश की आजादी के लिए एक बेटी आई। कौन? प्रेम से बोलो रानी अवंतीबाई की। दुश्मन के छक्का छुड़ा दी, और धन्य है अवंतीबाई, वर्मा परिवार के सरला फक्र से ऊंचा कर दी। प्रेम से बोलो अवंतीबाई की, अवंतीबाई की। बिलवा के हो 4-5 जन बीच में खड़े रही है, हमारे बारे में बहुत तारीफ होते उनके भगा गए मन। निवेदन करो, बहुत तारीफ होते गई गोवन ओ पर चल दी ताली बजा के दुर्गा ओ 4-5 जन लेकर खड़े
थाली में हमर बारे में तारीफ होके भगा के निवेदन करोगे। तुमला कोनो बिलवा कहे तो गलत मत समझना, और स्थिति गलत मत समझना। हमर भगवान मर रही बिलवा, हम बिलवा हो जान तो क्या गलत है। प्रेम से बोलो शनिदेव महाराज की। यशोमती मैया से पूछे नंदलाला, और राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, और हम काले हैं तो क्या हुआ। और एकदम ध्यान दो, एकदम जानकारी बहुत बड़ी बात कोई नहीं बता। ओ एक घंट पंडरू अभी घंट बिलवा, एक बज गए बिलवा, 3 बज गए कोई चेंज नहीं, बिलवा चेंज। संगड़ा भोजन करे हन और मैं ओकर पाँव पर कोतवाल भैया के, कोतवाल भैया मोर 100 रुपये कोतवाल भैया मजदूर ताली तो मोर कहे पहली बार हमारे गांव में आया बाबू, और उसके बोलो पाँव परी है खुश होकर फिर 100 रुपये ओकर 200 रुपये से मजदूर ताली। और मोर कहे क्या संसार है बाबू, तो बस्ता डहन आए उसके बोलो पाँव परे, मैं कहूँ पाँव परे में तो फायदा छोटे कोतवाल साहब, पाँव नहीं पड़ते तो 200 रुपया कहाँ नहीं, झुके में फायदा सोचे नहीं था तो एक नंबर संस्कार ही कहीं बोला। मैं कहूँ हमको अच्छा संस्कार साले हम कोतवाल साहब, हम बिहार को पहली जब लड़की देखे जान तो जो लड़की हमारे में पानी धर के आए हम ऊपर पाँव पाए, कितना संस्कार जगह हम नाश्ता धर के आए, नाश्ता कर नहीं रहा हम ढूंढल के पाँव पर, इतना संस्कार। 60-70 गांव में गए संस्कार के कारण कोनो जगह बिहाव नहीं हुई, ए जगह ले दे के पाँव पर भुलायो से ले दे के बिहाव हुई। ये जिंदगी में कहे गाड़ा गाड़ा जोहार के भजन चली, हमारे गांव के दीदी भैया मन एक नंबर ताली बजे, ताली बजा के इसी को बोलते हैं ताली। लेकिन कोई बात नहीं कोतवाल साहब, आप बोले ताली बाजी, हम बोलबो और तालीबाजी, हम बोलबो तालीबाजी, और हम बोले की बात कहूँ ताली नहीं बाजी यही जगह। हम ताली बजा फायदा बताते हैं और फायदा बताए बात कहूँ ताली नहीं बाजी यही जगह। हालांकि नहीं मिल ज्यादा घमंड थे, एसीटी सियान मन के थे। जब तक कमावा था सोकर सुपराहा खर्चा मत कर बेटा, जब तक कमावा था होकर सुपराहा खर्चा मत कर, सुपराहा खर्चा कर बे तो बर्बादी करावा कछु नहीं बाबू। श्याम मन कहते जब का बड़ चादर है उतरी बड़ पावन फैला, 10,000 का बेग मत ले, 1,000 के बेग ले, 9,000 लो बेग मिला, 9,000 पर सुख दुख में काम है बाबू। दुनिया में दिखाए के चक्कर में अपन आप के बर्बादी मत कर। तेल हो गए बुरा वक्त बोल के दिया है, अब बुरा वक्त जब ही एक दिन तेल हो गए तो तुम संत और माँ बाप ऐसे भी जब तक कमावा था होकर से ग्राहक का चमत्कार। हम धन हम समाज को संगठन के दाई हो, हम समाज में नहीं हम सपना को ठगन। एक दिन ऐसे ठगाथन माँ बाप की बात नहीं मानन, एक दिन ऐसे ठगाथन दुनिया दिखाए के चक्कर में आत्महत्या के अलावा इसी को बोलते हैं ताली। बच गए हम ताली बजा खाना बताते हैं और छोटे मोटे गांव की बात संबलपुर की बात करते हैं। ओ सुबह सुबह ठंड के दिन में दौड़ थे कहा कर गए, सुबह सुबह घर से दिला जोगिंग का ठीक कहता है 1 साल में बाकी हो डिलीट काफी गाने का वो डिलीट के हम डिलीट। एक संत तो बहुत सुंदर बात की इनका, न चंचल सदा जिंदगानी रहेगी, न राजा रहा है न रानी रहे। वो सिटी सियार मन कहते सुबह की हवा लाख रुपए की, ओ समझ को में सब दौड़त बस के संग में बहु एक दिन दौड़त दौड़ जाते हैं, दूसरी दौड़त सब तारीफ
पूछ करो तुम लोग ताली क्यों बजा रहे हो? हम के फायदा होता है तो किसने बताया? हम बाबा जी कौन बाबा अंदर हम के काम जो बाबा कहे ताली बजाओ बाल लंबे ताली बाबा कहते हैं एक दिन फिर दूसरे दिन दौड़ा थे ताली पीते फिर पूछो तुम लोग ताली क्यों बजा रहे हो? और मनसनत कहे ताली बजाने से बाल लंबे बाल काले होते हैं। पूछे का 15-16 दीदी मन थोपना घर के बैठे मैं पूछ पाया सब कोई ताली बजावत है और तुम थोपना घर के बैठे तो मैं ताली बजाओ तो मन कहे क्या बताऊं बाबू हम ताली ज्यादा बजा पा रहे हैं बाल लंबा हो छोड़ यहाँ पे मेछा बाल लंबा हो छोड़ा मेछा लंबा हो गए धन तो आजकल गाँव में व्यवस्था हो गई ब्यूटी पार्लर के तबादत गए नीति अपन घर वालों के पाका में चल दिखाते वह तुमने किया कमाल सबसे पंडू में और दोनों हाथ ऊपर करो दोनों हाथ ऊपर करो केवल मेछा वाले ना क्या कायदा ताली हर मिट्टी हाँ पूरा ये गौरा घर गौरा घर मिट्टी जोर से भगवान को संगे डाउन हो गए निकाल क्या बात जिन जिन भगवान के नाम में हाथ उठा तो जाओ भगवान तुम सब टूटते उठा दे गलत मत समझो भैया ऊपर उठना मतलब तरक्की करना ये गाँव में एक बार इंदिरावास योजना मिलेगी और 5-6 बार मिला हमार का नहीं सरकार धर्म की धर्म का 9 दिन के आयोजन करे धर्म मार लगे बे भाव दे टूट ना होगा प्रधान एकदम हो गए एक देश का कहा है नष्ट तो नाबूद कर देंगे भारत का हमारे पास परमाणु बम है कोरोना ही होकर परमाणु बम निवेदन करो महतारी हो प्रकृति के ताकत के सामने ये मनखे के ताकत केवल शून्य मात्र है ऐसी थी एक संत का कि जिस जगह ये आदमी के ताकत समाप्त होते बस वही जगह ईश्वर के ताकत के प्रारंभ तेरे बेल टुकड़ी को स्वर्ग बना दो बेल टुकड़ी को स्वर्ग बना दो ताली बजा भोले बाबा के बहुत ही सुंदर श्रृंगार हो चढ़ाई है चल निकल और एक आश्चर्य की बात हो तो क्या नहीं धराओ कि भोले बाबा के श्रृंगार गण मन करत है और देवी देवता मन अपन अपन श्रृंगार करत है। आजकल भी समाज में जब बिहाव होते ना तो दूल्हा कनौड़ा हर जाए भरतिया मन होकर ले ज्यादा सोचे पर भोले बाबा ने सजात को है गण मन गणमन सजात है तो मुकुट के रूप में भगवान शिव जी के श्रृंगार के लिए पर्वत में जितना भी छोटे मोटे सांप भी समस्त सांप एकत्र किए गए और सर्प के मौर भगवान भोले बाबा के लिए बनाएंगे सांप के मौर ऐसे एक आज दूल्हा देखे जेकर मौर सांप के भोले बाबा दुनिया के सबसे विचित्र दूल्हा है जेकर श्रृंगार ही विचित्र अटपटा और सर्प के मौर भोले बाबा काबर धारण करते हैं गण मन पूछिस भोले बाबा दुनिया में जिन भी दूल्हा बनते वो बढ़िया बढ़िया सेहरा खरीद के लाते अच्छा मौर लगाते माथा में पर आप ये सर्प के मौर पहन के संकेत क्या करना चाहते
आखिर ये सर्प के मोर धारण करके आप दुनिया का समाज का संकेत क्या करना चाहते हो? भोले बाबा बहुत सुंदर संकेत करते कि ये सेहरा का देखे के बाद दुनिया के कोई नौजवान में ये भावना नहीं जागना चाहिए कि विवाह मोर होना चाहिए। इसलिए तो संसार के दूल्हा पहली मोर ला देख के ही ये समझ जाए कि मोला अब ये दुनिया के संसार के आसक्ति में फंसना नहीं है, समाज के आसक्ति में फंसना नहीं। मोर ला देख करके अगर 4-5 दूल्हा भी विवाह करे से मुक्त हो जाते तो वो वैराग्य धारण कर लेते तो उनका जीवन के कल्याण हो जाए। तो ये मोर से आने वाला पीढ़ी ये संकेत ले कि समाज में फंसे से अच्छा है भगवान के नाम उच्चारण। और दूसरा कारण ये है दाई हो कि भगवान भोले बाबा सर्प के ही मोर का धारण करी। सर्प मने होते सांप, है ना, और सांप आध्यात्म में काल कहेंगे, काल। और ये संसार से संबंध जोड़ने वाला हर मनुष्य ने ये बात याद रहे कि वो संसार में तो रहे पर संसार में फंसे ना। और इसलिए सर्प के मोर बना करके भोले बाबा संकेत करना चाहते कि जो कोई भी ये संसार से संबंध जोड़ना चाहते, दूल्हा बनना, विवाह करना मतलब संसार से संबंध जोड़ना, संसार से नाता जोड़ना, गृहस्थ में प्रवेश करना। तो संसार से नाता जोड़े के पहले दूल्हा मनुष्य का ये संकेत लेना चाहिए कि मैं संसार से जुड़े हुए हमेशा ये बात ध्यान रहे कि काल जो है मृत्यु में बन रहा है। तो भोले बाबा सर्प के मोर बना करके दुनिया वाले का समझाना चाहते, संकेत देना चाहते कि आप संसार से संबंध तो जोड़ो, संसार से नाता तो जोड़ो, विवाह के बंधन में बंधो, पर आप हमेशा ये बात याद रहे कि आपके शीश के ऊपर काल जो है मंडरावत है, आप काल से बंधे हुए हो। और जिन मनुष्य का संसार में नाता जोड़े से पहले ये बात याद रहे कि संसार में नाता जोड़े के पहले ये संबंध जोड़े के पहले ये बात याद रहे कि मैं संसार से नाता तो जोड़त हूँ लेकिन मोर मस्तक में काल जो है वो मंडरावत है। और जो काल याद करके संसार से नाता जोड़ते दाई हो वो संसार के नाता में बसते जरूर पर फंसे नहीं, संसार में बसते जरूर पर फंसे नहीं। इसलिए भगवान भोले बाबा जो है सर्प के मोर बने ताकि दुनिया वाले संकेत ले सके कि संसार से संबंध जोड़े के पूर्व आप ये बात ध्यान रहे कि आपके सिर में काल मंडरावत है और आप संसार में बसते हुए फंसना नहीं। मोर तो बन गए, भोले बाबा सर्प के मोर बने। जगह मुकुटवा ही मोर सवारा, गढ़ मन कहे महाराज दूल्हा बना था। और जिन दूल्हा बनते वाला कम से कम कुछ तो गहना पहनना पड़ते, सोना चांदी कुछ तो गहना चाहिए, हार के रूप में, कुंडल के रूप में, कंगन के रूप में। और आप भी दूल्हा बना तो कम से कम कुछ कुंडल कंकन पहरे प्याला। भोले बाबा सर्प के कान में कुंडल पहरी, सर्प के गला में हार पहनी, मुंड के माला पहरी और सर्प के ही कंगन, सर्प के कुंडल, सर्प के हार, सर्प के पैर में पायल और सर्प से भगवान भोले बाबा जो है सजत हिलाई। सांपे सांप के ऊपर सब चीज, मोर भी सांप के, जटा में सर्प, गला में सर्प, हाथ में सर्प, कान में सर्प, पैर में सर्प। इसलिए भोले बाबा सपेरा कहते, जो सर्प धारण करे हुई तो सपेरा है। और दुनिया के सबसे बड़े सपेरा भगवान भोले बाबा है जो 8 अंग में सर्प धारण करते। भोले बाबा सर्प के गहना पहरे जाए हो, गहना लभी सर्प के रूप में ही काबा धारण करी, शेकर पीछे भी कारण है। गहना बने का होता जाए हो संपत्ति, धन, है ना। गहना बने होते संपत्ति, गहना बने होते धन दौलत, बिलासपुर भेजते। और सर्प में एक विशेषता देखो, सर्प के पैर नहीं हुए, सर्प के पैर नहीं हुए, फिर भी वो आसानी से रास्ता में चल लेते कि नहीं चलते ना दाई, तेज गति से चल लेते बिना पैर होते हुए भी सर्प। वैसे ही सर्प के जैसे पैर नहीं हुए वैसे संपत्ति के घरों पैर नहीं हुए, धन दौलत के भी पैर नहीं हुए। इसीलिए सियान मन पहली कहा है कि
धन जो है ये ओरछा के छैया हरेगा। मनुष्य ला धन और संपत्ति के ऊपर अभिमान नहीं करना चाहिए। कब आइए और कब चले जाइए कहीं नहीं जा सकते। वैसने दाई हो सर्प के पैर नहीं होए और बिना पैर के होते हुए भी वो सड़क जाते चल लेते, वैसे ही संपत्ति के भी संपत्ति के अभिमान ही किया करना। भोले बाबा संकेत करते कि कोई भी मनुष्य संपत्ति के अभिमान ना करे, धन के अभिमान ना करे। धन ओरछा के छैया है, कब आपके जीवन में धन आ जाए और कब आप भिखारी हो जाओ ये कह नहीं जा सके। दाई हो राजा ला रंक बना देना और रंक ला राजा बना देना ये ईश्वर के स्वभाव है। इसलिए संपत्ति के ऊपर अहंता नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान सर्व सामर्थ्यवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। जिसकी एक ठोकर पत्थर को जिला देता है, जिसकी एक ठोकर पत्थर को जिला देता है, दया हो जाए तो पंगु को चला देता है। जिसकी एक ठोकर पत्थर को जिला देता है, दया हो जाए तो पंगु को चला देता है। सीधी नजर जो देखे तो गूंगा भी बोलता है, सीधी नजर जो देखे तो गूंगा भी बोलता है। गर नजर टेढ़ी हो तो सृष्टि को हिला देता है। सीधी नजर जो देखे तो गूंगा भी बोलता है, अगर नजर टेढ़ी हो तो सृष्टि को हिला देता है। क्यों अपनी जवानी पे इतरा रहा है ऐ नादान, क्यों अपनी जवानी पे इतरा रहा है ऐ नादान। राम जी जब चाहे जिसे चाहे मिट्टी में मिला देता है, राम जी जब चाहे जिसे चाहे मिट्टी में मिला देता है। इसलिए भोले बाबा संकेत करते कि मनुष्य कभी संपत्ति के अभिमान न करे, धन दौलत के अभिमान न करे। जैसे धन दौलत के पैर नहीं हो जाए हो, जैसे सर्प के पैर नहीं हो, बिना पैर के सर्प चल लेते, वैसे ही संपत्ति के भी पैर नहीं हो। कब चले आए और कब जीवन से चले जाए ये कहे नहीं जा सके, है ना। इसलिए संपत्ति के ऊपर अभिमान ना हो। और गहना पहनवे तो कहीं कहीं अभिमान के भावना झलकते। इसलिए भोले बाबा कहे कि मोला इसे गहना ही नहीं चाहिए, इसे संपत्ति नहीं चाहिए, जेकर से अभिमान झलके। इसलिए भगवान भोले बाबा सर्प के गहना पहिरे, कंकन कुंडल कंकन पहिरे ब्याला तन विभूति। अब गणमन भगवान भोले बाबा से कहे कि भोले बाबा जटा के तुम मुकुट बना चुके हो, सर्प के मोर सर्प के गहना पर दूल्हा बने हो, तो कम से कम एक रिवाज ले तो अपना लीजिए। दूल्हा बनने को कर पर तेल हल्दी चढ़ाए जाते, और तेल हल्दी नहीं चढ़ाए तो तेल और चंदन, हल्दी और चंदन के उबटन लगाए जाते। तो कम से कम अगर तेल हल्दी नहीं चढ़ाओ तो तेल हल्दी चंदन के उबटन ही लगा लो। दूल्हा बने हो तो दूल्हा के रस्म अदा करना पड़ी भोले बाबा, इसलिए हल्दी चंदन तो लगाना ही पड़ी, तेल हल्दी चुपरना ही पड़ी। आप लोग कहे भोले बाबा कहे नहीं 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 नहीं, मैं दुनिया में दूल्हा मन जो चुपर थे तेल हल्दी, वो तेल हल्दी नहीं चुप रोती। मैं तो चिता भस्म के लेप अपना अंग में अंगीकार करूँ कि भोले बाबा चिता भस्म के लेप दाई हो। भोले बाबा कहे अभी भी कोनो मरे हो ही मरघट में जाओ और मरे हुए इंसान के चिता भस्म लेकर के आओ ताजा ताजा। बोला मैं अपन शरीर में धारण करूँ, बोला मैं अपन शरीर में लगा हूँ। गणमन कहे महाराज चिता भस्म आप अपन शरीर में लगे हो, बहुत विकराल दिखो, अच्छा नहीं दिखो, दूल्हा बना तो दूल्हा सुंदर दिखना चाहिए, ये अच्छा बात नहीं है, आप चिता भस्म मत लगाओ। भोले बाबा कहे मैं तो तेल चंदन हल्दी ये लगाने वाला नहीं हो, लगाओ तो तुम चिता भस्म के लेप भी लाना पड़ेगा, चिता भस्म के लेप लेकर के आओ। गणमन कहे महाराज आप आखिर ये चिता भस्म के लेप से इतना प्रेम काबर है, हमेशा आप यही लगाते हो अपन शरीर में, आज विशेष दिन है, आप दूल्हा बना हो फिर भी आप वो चिता भस्म के लेप लगाना चाहते हो, आखिर एक प्रति आपके प्रेम का है, एक प्रति आपके जीवन में इतना प्रेम के भावना है, एक कारण का है। भोले बाबा कहे सुनो, एक पीछे भी एक कारण है, बहुत जबरदस्त घटना घटे हैं मोर साथ में कहे, और वो घटना ये रिश्ताई हो। एक दिन भोले बाबा रंदा जोगी बहता पानी है, भोले बाबा राम 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 करते करते घूमत रही है। भोले बाबा घूमत घूमत जावत रही, अगर दृष्टि पड़ गई कहाँ कति लेना है धरती लोक में, जहाँ 4 मनुष्य एक चारपाई में मुर्दा ला लेके आगे आगे चलत है, और अगर पीछे पीछे लोगन मन भीड़ लगा करके चले जाते। खड़ा हो का ले ले घुमा ले। खाट में एक मुर्दा पड़े हुए है, और वो खाट में 4 व्यक्ति बोहो है, और 4 व्यक्ति बोहो करके आगे आगे रेंगत है, और ऊपर
राम नाम सत्य है सबका यही गत्य है, राम नाम सत्य है सबका यही गत्य है। भोले बाबा जब ये बात न सुनी ना प्रसन्न हो गए। भोले बाबा कहते कि ये मृत व्यक्ति कितना महान रही सोई, कितना धर्मात्मा रही सोई, जेकर मरे के बाद भी भगवान नाम के प्रचार होते, परमात्मा के नाम के उच्चारण होते और भगवान राम के नाम के उच्चारण होते, परमात्मा के नाम के संचार होते। भोले बाबा प्रसन्न हो गए और भोले बाबा सोचते कि ये मृतक शरीर तो महान रही से पर एक संग में जो चलने वाला है, जिनमें राम नाम सत्य है सबका यही गत्य है कहा थे, ये मन भी कितना महान है जो भगवान के नाम के प्रचार करते हुए चले जाते, भगवान नाम के संचार करते। भोले बाबा प्रसन्न हो गए दाई हो और मन में सोचते कि ये मन मोरे बिरादरी के आदमी ऐसे लगा थे, ये नाम तो उच्चारण में करते हैं, ये नाम तो उच्चारण एवं खुद भी करते, मतलब एवं मोरे बिरादरी के हैं ऐसे लगा थे। भोले बाबा जी महाराज अदृश्य रूप से ऊपर मन सुधा खुद भी राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है करते करते शमशान घाट पर चले गए भोले बाबा। और जैसे शमशान घाट में पहुंचे, मुर्दा चिता में लेटाएगी, चिता में अग्निदाह किएगी, आग लगाएगी। चिता में जब आग लगी तो जैसे ही मुर्दा जलत रही से समस्त लोगन मन राम नाम लेना छोड़ दी, राम नाम सबसे कहना बंद कर दी। सब जन बैठ गए, आपस में अपन अपन घर गृहस्थी के चर्चा करना चालू कर दी। कोना तो शरीर में अंगीकार कर लोगे, ये भगवान शिव जी के भावना है दाई, जो भगवान राम से जुड़ जाते, जेकर भावना प्रभु श्री रामचंद्र जी से जुड़ जाते, ऐसे मनुष्य ला तो भगवान भोले बाबा स्वयं ही हृदय से लगा लेते, अपन अंग से लगा लेते। इसलिए दाई हो जब भी मौका मिले परमात्मा के नाम के प्रचार करते रहना चाहिए, भगवान के नाम लेते रहना चाहिए। जो भगवान राम के नाम के उच्चारण करते हो भगवान भोले बाबा अपन चरण में स्थान देते। जिन भगवान के नाम के उच्चारण करते, परमात्मा के नाम के उच्चारण करते, ऐसे भक्त भगवान अंगीकार करते हैं। और भोले बाबा आप अंगीकार करें, इसे अगर हृदय में भावना है तो सदा परमात्मा राम के नाम को उच्चारण करते रहिए। बैठो न गा। और एक और बात, भोले बाबा जे राम के नाम लेते होला भोले बाबा अंगीकार करते, पर जो भोले बाबा के नाम लेते होला भगवान श्री रामचंद्र जी अंगीकार करते, क्योंकि शिव जी के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी भी बोले हिदाई हो, शंकर प्रेम द्रोही शिव द्रोही मंदास्ते नर करें कलप भरी घोर नरक महुबास। भगवान राम के है ना कि जो शंकर के द्रोही है वो भक्त नहीं हो सके, और जिन मोर भक्त होकर के भगवान शिव जी से विद्रोह करते वो मोर भक्त नहीं हो सके। तो जो भोले बाबा के सेवा करते, जो भोले बाबा के पूजन करते वाला भगवान श्री राम अपन शरण में जगह देते, और जिन श्री रामचंद्र जी के सेवा करते, जो श्री रामचंद्र जी के भक्ति करते वाला भोले बाबा अपन शरण में जगह देते। और भोले बाबा जो एक मुर्दा ला भगवान के नाम के कारण शरीर में अंगीकार कर लेते, वो भोले बाबा हम सब भी अंगीकार करी अगर हम भगवान के नाम के प्रचार करें, हम भगवान के नाम के गायन करें। तो इसलिए भगवान भोले बाबा जो है अपन अंग में चिता भस्म के लेप करते दाई हो, क्योंकि ये चिता भस्म वो व्यक्ति के है जेकर कारण भगवान के नाम के प्रचार हो। इसलिए भगवान भोले बाबा कहे कि मैं तो चिता भस्म के लेप करूँ, हल्दी चंदन उबटन ये सब की आवश्यकता नहीं है, चिता भस्म के लेप लेकर के आओ। और बहुत ही सुंदर भगवान शिव जी के लिए चिता भस्म के लेप लेकर के आए जाते हैं। चिता भस्म का अंगीकार करते हैं भगवान भोले बाबा, अपन शरीर में धारण करते हैं। अब आगे भगवान भोले बाबा के और श्रृंगार होना है, चर्चा करबो खर पहले आवा बहुत सुंदर भजन बोल श्यापति राम। शाम 4 बजे से आपको खोज रहे थे लेकिन नहीं मिले। धन्यवाद सर आने के लिए। ग्राम खेड़ा, हाँ विनोद राजपूत, ग्राम खेड़ा, हमनायन पे हो गए बखेड़ा। धन्यवाद आदरणीय भैया जी, भगवान के असीम अनुग्रह का आपके ऊपर सदैव बरसे। गेंद्राम वर्मा के लिए एक बार जोरदार ताली का अपेक्षा चाहूं मैं। जेकर विशेष अनुकंपा और विशेष कृपाले होकर परिवार की विशेष कृपाले हमू अभागा मन के भाग जागे से राम कथा चर्चा करे के सुने के। और बाबूजी चितर कुमार वर्मा, माँ शैल देवी वर्मा,
और स्वर्गीय दादा जनक राम वर्मा, स्वर्गीय दादी माँ सोनबाई वर्मा, ये पूरा परिवार की तरफ से 21 रुपए समर्पण भाव भेजे। एक बार जोरदार ताली चाहूँ मैं यहाँ हमारे केंद्र भैया के लिए। भगवान का सीमन गोपा आपके पावन परिवार के सदैव बरसे। और आज के हमारे आयोजक आदरणीय केंद्र भाई पर जोरदार ताली की अपेक्षा। लगभग 4-5 साल से भाई से ये मित्रता है। एक बार जोरदार ताली हमारे केंद्र भाई जी के लिए। और थोड़ा घुसना तो मुड़ला टांग देता यार फिर। मयंक वर्मा, चाहत वर्मा, बिल्डिंग ग्राम खेड़ा, आपके तरफ से 55 रुपया। 55 रुपया। अनुराग वर्मा, आंसू वर्मा, संजय वर्मा, गीतेश्वरी की तरफ से 51 रुपया। मनोज ड्राइवर और 3 ड्राइवर नहीं भैया, यहाँ सब ड्राइवर जगह हेमंत जानते सब बैठा के लिखते मत। मनोज ड्राइवर, आपके लिए बात कहना चाहूँ, मौत की गद्दी पर बैठ कर रोजी कमाने वाले, मौत के गद्दी पर बैठ कर रोजी कमाने वाले, खुदा सलामत रखे है गाड़ी चलाने वाले, खुदा सलामत रखे है गाड़ी चलाने वाले। सावित्री देवी एक बार जोरदार ताली। ग्राम पंचायत दद्दू भाई इस सामने थोड़ा साइड कर दो। ग्राम पंचायत चक्रवाय से श्री मेघनाथ दहरिया जी और आपके तरफ से, और पंच हेमंत राजपूत, गोविंद राजपूत, अमित टंडन और समस्त पंचगण की तरफ से, ग्राम पंचायत चक्रवाय की तरफ से 2101 रुपए के समर्पण भाव भेजे हैं। एक बार सरपंच परम सम्माननीय मेघनाथ दहरिया, सरपंच ग्राम पंचायत चक्रवाय और समस्त पदाधिकारी भैया मन की तरफ से 2101 रुपया। और ये बिना पानी के नारियल 4 श्रीफल के भेंट करे हैं। एक बार जोर दवाई काम आते हैं ताली में जानते। एक बार सरपंच भैया मन पर जोरदार ताली की अपेक्षा 21 रुपया। और आग्रह करे है मोर घर बाबा कमरी, मोर घर राम कमरी। अरे निखिल वर्मा राजपूत किराना स्टोर 51 रुपया। और ये समस्त ग्रामवासी और जटका राम कथा सुने बड़ा हो, आप सबके लिए बात कहना चाहूँ कि हे राम जी, आपकी अदालत में हमारी जमानत रखना, हम रहे या ना रहे, हमेशा पर राम कथा सुनने वालों को सलामत रखना, राम कथा सुनने वालों को सलामत रखना। और शुभम घनश्याम रानू महाराज डुमरेश, धरना नहीं है, दारू पीने ज्यादा भाव देवे न तो क्या हो जाता है। सुबह को उठ के आज होता ही था। गिरधर भैया, आप 101 रुपए दे हो, भगवान आप गिरेल बचाए चिखला में या फिर काकरो नजर से। चिखला में गिर जाऊ चल रही, लेकिन काकरो नजर से गिर हो ये नहीं चल सके। आओ मोर घर राम दुल्लाही के गीत आगे हैं और भोले बाबा का बारात चलाते। आओ एक नंबर चली बोले बाबा। पूजा अगरबत्ती दयालपुर की तरफ से 101 रुपए महापुरुष मिले हैं। और प्रेम से रामचंद्र महाराज की जय। सोनू राजपूत पत्थरगढ़ी वाले की तरफ से दिलीप वर्मा, भटली वाले की तरफ से 201 रुपया। अजय विश्वकर्मा महिंद्रा बस रायपुर से जगदलपुर मात्र 500 रुपया में। मोड़ गोड़ हाथ की आग तो बचे मोनी सूरत यारा नैना मानी हो आँख के आंसुआ चरण ला पत्थर हो मोनी सूरत यारा नैना मानी हो आँख के आंसुआ चरण ला पत्थर हो मैं Thank you.
ये गुड्डू आ तो भाई हम कोतवाल पापा न भाजा कैसे भाजा मामा पाल गावा पर कैसे पढ़ते मामा पाल भाजा कैसे कूदू आदमी मामा पाल नहीं पर भाजा हम छत्तीसगढ़ में मामा है दिस इज ग्रेट भाजा पाँव पर थे मैं तो पाँव पर हूँ 21 रुपये नाने ले ले तो काकर दुकान देखा समिति खतरी दुकान हाँ छतरी दुकान में चल देवे नारियल ले लेवे मुड़ी लाख छोड़ देवे मामा काम करत है और धन्य है हमारा भारत देश जिन हम अपन भगवान के नाम पर नारियल फोड़थन अन्यथा कई देश तो ऐसे है जिन अपन भगवान के नाम पर बम फोड़थन सबले देश सुंदर देश हमारे है हम अपन भगवान के नाम पर नारियल फोड़थन कई हम बम फोड़ते ये प्रसाद विकास करते और बम हमेशा विनाश करते ए बाजा ए दुकान में चल देवे धन्य नारियल लेके लावे मैं तोर पाप पर गोल उठा दे एक रुपया जेवनी उठा दे वो डेरी उठा दे वो जेवनी है अब वो गोल उठा ओला उठा दे अब एक संग दोनों उठा दे ले ऐसे उठा दे ले ऐसे उठा दे ले एक नंबर कुत्ता है भाजा एक नंबर कुत्ता है भाजा एक नंबर कुत्ता है ओ माय गॉड 51 रुपया एक नंबर कुत्ता है भाजा ओ माय गॉड क्या बात थी ए तोर चेटी कैसे दिखते भाजा ऐसे लगत जानो मानो हार्वेस्टर अभी अभी गुजरी मैं समाज में देखता हूँ तो चेटी कैसे दिखते ऐसे दिखा जानो मानो हार्वेस्टर अभी अभी गुजरे भाजा मोरो ऊपर 3 हफ्ता गुजरे से ओकर पीड़ा मोल पता है भाजा ओ बाल कटाए में विदेश जाते 20,000 में बाल कटा काथे ऐसे दिखत रही पेट का छपा रही ऐसे दिखत रही जानो मानो गैस सिलेंडर में करिया वाला तवई मारे तोर का नाम गुड्डू हाँ तोर बिहाव हो बने करे बिहाव नहीं करे भाजा बिहाव करे के बाद जिम्मेदारी आ जाते बिहाव करे के बाद जिम्मेदारी आ जाते और बिहाव होए के बाद जिन जवान लेकर जिम्मेदारी नहीं आए और बिहाव नहीं करना चाहिए जहर खाके मर जाना तो पापा का नाम गुड्डू ओकर बिहाव हो गए ए मोर जीजा भाई 51 रुपया मोर जीजा चाय पी लिया सुबह कुछ जहर पी लो हाँ एक सवाल पूछत भाजा वो सवाल का जवाब देवे ये हमारे चक्रवाल भैया सरपंच भैया तरफ से 51 रुपया दूं भाजा और सवाल है जल्दी बतावे हवा ग्रहण करते ये दिल से रही ये दी भागवे ये अंदर कुसर में जल्दी बता डरपोकना मोर भाचा हो के डरा में और सुन भाचा गब्बर सिंह ये कह के गया जो डर गया और भले से डरा के भागवे हमनी भागन काबर वो शेर प्लास्टिक के वापिस कर 100 रुपया गलत जवाब वापिस कर 100 रुपया गलत जवाब कौन बनेगा रोडपति दूसरा सवाल और सवाल ये है 10 तो केरा है के तो केरा है 10 तो केरा है वो केरल बेंद्रा देखा थे लेकिन बेंद्रा केरल नहीं खाते काबा नहीं खाते का प्लास्टिक के का प्लास्टिक केला ओरिजिनल है बेंद्रा प्लास्टिक के वापिस कौन बनेगा रोडपति आखिरी सवाल ये सवाल के जवाब देवे हमारे गेमलाल भैया तरफ से 51 रुपया और सवाल है भाजा रावण ला कौन मारी जल्दी बताओ क्या बात है लेकर पर जोरदार ताली भगवान राम जी कौन ला मारी रावण ला मारी अब लेकर पता है कि रावण ला कौन मार थे लेकिन दुर्भाग्य है भारत के कई आदमी के क्यों मला पता नहीं है कि रावण ला कौन मार था डिग्री ले लेके बैठे हैं लेकिन वो मला पता नहीं है कि रावण ला कौन मार थे ये भांजा ला पता है कि रावण ला कौन मार थे लेकिन भारत की विडंबना है कई ऐसे आदमी है डिग्री ले लेके बैठे हैं लेकिन पता नहीं है कि रावण ला कौन मार थे अगर पता होती दाई हो हम कोनो बहन के साथ अत्याचार नहीं करते अगर पता होती हम कोनो बहन ला गलत नजर से नहीं देखते ये बात के साथ
कि मत छेड़ किसी लड़की को, ये पाप होगा, कल तेरे घर भी बेटी होगी और तू उसका बाप होगा। इसीलिए बेटी को चांद मत बनाओ, इसीलिए बेटी को चांद मत बनाओ कि हर कोई घूर घूर कर देखे। बेटी को बनाना है तो सूरज बनाओ, ताकि सूरज को घूरने से पहले घूरने वाले दरिंदे की नजर झुक जाए, घूरने वाले दरिंदे की नजर झुक जाए। और भाजा तो पता है कुकुर के आंखें कितने दिन में खुलते? 7 दिन में खुलते, और बिलाई के 21 दिन में। और हम मनखे के आंखें तो कबू कबू जिंदगी में नहीं खुले, कबू कबू जिंदगी में नहीं खुले। और धन्य है ये पावन कथा और राम कथा के ताकत का है कि 1000 साल से बंद पड़े आंखें ला खोले के सामर्थ्य रखते। और धन्य है आपके पावन धाम जिनसे राम कथा का आयोजन 9 दिन के लिए करे हो। एक बार समस्त ग्रामवासी पर जोर और दाई हो, ये तुहर नान लेकर खिलौना नहीं दू, लेकर 1 घंटा रोही, लेकर 2 घंटा रोही दाई। ये तुहर नान लेकर मल्ला खिलौना नहीं दू, लेकर 1 घंटा रोही, लेकर 2 घंटा रोही दाई। लेकिन तुहर लइका मल्ला अगर जिंदगी में संस्कार नहीं दू तो लइका पूरा जिंदगी भर रोही दाई, लइका पूरा जिंदगी भर रोही दाई। धन्य ही गाँव ये सबो पैसा तोर में भाचा, तोर भाचा अब सबो पैसा ला तोर माता पिता के नाम से श्रद्धा से रामायण में चढ़ा देगा। तो रामायण में चढ़ाए के वो 550 रुपया ला पाँव पर नहीं बोले हो, ये पाँव परिस यही लड़का के संस्कार है, यही लड़का के संस्कार है। ये संस्कार धानी गाँव बा सादर प्रणाम करत हो। सब परीक्षा पास हो गए, सुख के परीक्षा ले हासिस नहीं है, दुख के परीक्षा ले रोइस नहीं है। ये हमला संकेत करते मनखे के जिंदगी में सुख आए तो बाबू ने ज्यादा हंसना नहीं, और दुख आए तो भाई साहब ज्यादा रोना नहीं। सुख आए तो मिठाई समझ के चख लो, और दुख आए तो दवाई समझ के खा लो। ये सबो पैसा तोर बर भाचा, ये सबो पैसा तोर बर किसकी कसम? ये पेन है, ये इसका खोखा है, ये चलता नहीं, ये मात्र धोखा है। क्या भाचा क्या इतिहास भाचा ये कहाँ चुराया? ठीक है क्या डिजाइन है आज क्या होता है? इतना बोल तक फिर उसमें पेशेवर नहीं है काली जावे वैसे उरम के मुंह तक आए पहले ऐसे हो रहे। क्या मोर भाचा एक बार मोर भाचा पर जोरदार ताली को देखा, सारे प्रणाम करत हो। एक माता पिता ला सबो परीक्षा पास हो गए, मोर भाचा के जोरदार ताली को देखा। देख कर एक बात नहीं करेगी जब बहुत दिन से करेंगे। एक बार मोर भाचा पर जोरदार ताली आगे यही तो टेलर कर चल देवे तो पैंट के चैन नहीं लगे। मोहनी सम्मान भगवान मत दे भाई भैया तोर बड़े भाषा 5.5 दूसरा फायदा होते तो दूसरा लखरा था दूसरा इंदिरावास नहीं था का कहते हमला मिल गए हमला तोर बड़े भाषा नहीं भैया श्रद्धा से हाँ ठीक है श्रद्धा से चढ़ा दी चढ़ गए अब वो हमन हो गए अब श्रद्धा से तोर बड़े भाषा सबोल धरना कर कभी पैसा चला ये ठीक है बैठना आगे पानी की समस्या हो गई। आरती का नजर भैया जी आरती का नजर पानी गिरा थे सब पानी गिरा। अब आरती बाद फजर बजे चलिए अगर भाई अगर पानी नहीं गिरी था